Hello students, welcome to our in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 19 video, we have already solved a question of integration. Now student, in part 20 video, we will solve a question which is of type integration px plus q upon ax square plus bx plus c dx. स्टूडेंट, इस टाइप का हमें इंटीग्रेशन पढ़ना है और इसमें हम एक टेक्निक का यूज करेंगे। उस टेक्निक से हम न्यूमरेटर, यहाँ न्यूमरेटर क्या है, px प्लस q को टू पार्ट में स्प्लिट करेंगे। इसके लिए वो टेक्निक है न्यूमरेटर इज इक्वल टू m d by dx डिनोमिनेटर प्लस m। इसी ट्रिक का हम यूज करेंगे और न्यूमरेटर को टू पार्ट में स्प्लिट करेंगे। जब स्टूडेंट इस टेक्निक का हम यूज करेंगे, इसमें m और m टू टर्म आ रहा है, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। मींस इस टू कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और तब जाकर के न्यूमरेटर टू पार्ट में स्प्लिट होगा। इसलिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं और यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के पैटर्न पर एनसीईआरटी में कई क्वेश्चन गिवन हैं, आप लोग उन्हें सॉल्व करेंगे। लेकिन इस पैटर्न को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन के हेल्प से आप लोग अदर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज इवेल्युएट इंटीग्रेशन x plus 2 upon 2x square plus 6x plus 5 dx plus 5 dx। इसे हमें सॉल्व करना है। लेट कर लेंगे I is equal to इंटीग्रेशन x plus 2 upon 2x square plus 6x plus 5 dx। इसे हम सपोज कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टेक्निक क्या बताया गया, न्यूमरेटर, यहाँ न्यूमरेटर क्या है x प्लस 2, यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 मींस न्यूमरेटर इज इक्वल टू m, यहाँ लिखेंगे m d by dx डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस m। दिस इंप्लाइज दैट x plus 2 equal to m d by dx 2x square plus 6x plus 5 की वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 4x प्लस 6x का 6 और 5 का 0 ये हो जाएगा 4x प्लस 6 प्लस m। इसे हम सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब स्टूडेंट m का 4x से मल्टीप्लाई है और 6 में है, हम दोनों साइड का कंपेयर करेंगे। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 4m है और इस साइड मींस लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट 1 है। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का कंपेयर किया जाए तो हो जाएगा 4m दिस इज इक्वल टू 1। This implies that m is equal to 1 upon 4। m की वैल्यू मिल गया। अब फिर कंपेयर किया जाए एंड 6m प्लस m इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू हम निकाले हैं 1/4, तो हो जाएगा 6 into 1/4 प्लस n इक्वल टू 2, हो जाएगा 3/2 प्लस n इक्वल टू 2। This implies that n is equal to 2 minus 3/2. This is equal to 1/2। m और m की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। Then from second, तो सेकेंड से हम लिख लेंगे x plus 2 this is equal to m की वैल्यू 1/4 in bracket 4x plus 6 प्लस n की वैल्यू है 1/2।
वैल्यू आप देख रहे हैं कि ये 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ। अगर इसे हम चेक करें तो फिर ये x + 2 ही आएगा इसे सॉल्व करने पर। इस x + 2 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे यहां पर पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। फर्स्ट में पुट करेंगे तो जाएगा I = इंटीग्रेशन x + 2 की वैल्यू है 1/4 इन ब्रैकेट 4x + 6 प्लस 1/2 होल डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 6x + 5 dx। अब इसे और सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे। यहां से लिख लेंगे दिस इंप्लाइज दैट I is equal to इंटीग्रेशन 1/4 into 4x + 6 होल डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 6x + 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 upon 2x² plus 6x plus 5 dx. This implies that I = 1/4 integration 4x plus 6 upon 2x² plus 6x plus 5 dx plus 1/2 integration dx upon 2x² plus 6x plus 5। इसे हम सपोज कर ले रहे हैं I1 इस इंटीग्रेशन को, और इस सेकेंड पार्ट के इंटीग्रेशन को हम सपोज कर ले रहे हैं I2। नाउ I1 इक्वल टू, अब अलग अलग इसे हम सॉल्व करेंगे 1/4 इंटीग्रेशन 4x + 6 अपॉन 2x² + 6x + 5 dx। लेट कर लेंगे 2x² + 6x + 5 = t। दोनों साइड का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 4x + 6 = dt/dx। दिस इंप्लाइज दैट 4x + 6 dx = dt। This implies that I1 is equal to 1/4। अब हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन 4x + 6 dx की जगह पर dt अपॉन 2x² + 6x + 5 की जगह पर t। दिस इंप्लाइज दैट I1 = 1/4 log in modulus t प्लस C1। यहाँ C1 इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। अब हम लोग t की वैल्यू यहाँ पुट कर दें। I1 = हो जाएगा 1/4 log in modulus t की वैल्यू है 2x² + 6x + 5 प्लस C1। तो यहाँ से स्टूडेंट I1 की वैल्यू हम इवेल्युएट कर लेंगे। अब हम लोग I2, यहाँ I2 की वैल्यू है now I2 = 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x² + 6x + 5। I2 = 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 को कॉमन कर ले रहे हैं, 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x² + 3x + 5/2। दिस इंप्लाइज दैट I2 ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 3x + 5/2। This implies that I2 = 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या जाएगा x² प्लस 3x को हम लोग 2 × 3/2 × x
लिख सकते हैं, प्लस हो जाएगा ये 5/2। I2 इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2 इंटू x प्लस 3/2 का स्क्वायर हम लोग ऐड करेंगे और वही माइनस करेंगे। 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 प्लस कर दिए, 9/4 प्लस किए हैं, फिर यहाँ लिखेंगे माइनस 9/4। ऐसा करने से रिजल्ट पर, जब हम ऐसा करेंगे तो रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, और प्लस लिख लेंगे 5/2। तो I2 इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन, इसको हम लिख लेंगे x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। एक्सपेंड किया जाएगा तो ये वैल्यू मिलेगा स्टूडेंट, और माइनस 9/4 प्लस 5/2 को जब हम सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 1/4। दिस इंप्लाइज दैट I2 इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं 1/2 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। लेट x प्लस 3/2 इज इक्वल टू u, तो दोनों साइड का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1 इक्वल टू du अपॉन dx। दिस इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू du। तो स्टूडेंट यहां से हम लिख लेंगे I2 इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन dx की जगह पर du अपॉन 1/2 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। दिस इज ऑफ टाइप इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c। इसी फार्मूले का स्टूडेंट हम लोग यहां पर यूज करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट I2 इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन du अपॉन 1/2 स्क्वायर प्लस u स्क्वायर है। स्टूडेंट a की जगह पर 1/2 है और x की जगह पर u है, तो जाएगा 1/4 इंटू 1/a मींस 1 अपॉन 1/2 tan इनवर्स x, यहां x की जगह पर क्या लिखेंगे u by a, तो a की वैल्यू हो जाएगा 1/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1 पहले लिखे हैं, अब हम c2 लिख ले रहे हैं। दिस इंप्लाइज दैट I2 इक्वल टू, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इनटू tan इनवर्स 2u, tan इनवर्स 2u प्लस c2। दिस इंप्लाइज दैट I2 इज इक्वल टू 1/2 इनटू tan इनवर्स 2 इनटू u की वैल्यू स्टूडेंट हम यहां रख लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3/2 प्लस c2। दिस इंप्लाइज दैट I2 इज इक्वल टू 1/2 इनटू tan इनवर्स, मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हो जाएगा 2x और 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 3 प्लस c2। देन फ्रॉम एबव तो हम लोग लिखे क्या थे, I की वैल्यू लिखे थे I1 प्लस I2। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू I1 की वैल्यू 1/4 log इन मॉडुलस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस c1 प्लस I2 की वैल्यू है 1/2 इनटू tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c2। This implies that I equal to
1/4 log in modulus 2x square plus 6x plus 5 plus 1/2 into tan inverse 2x plus 3 प्लस स्टूडेंट C1 प्लस C2 की जगह पर हम लोग कैपिटल C लिख दे रहे हैं। यह भी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ लिख देंगे वेयर C इक्वल टू C1 प्लस C2। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इंटीग्रेशन। नाउ डियर स्टूडेंट, some question is given in Google Classroom app. Thanks.